मेरे प्रिय मित्रों, इस दिव्य अमृतवाणी को आरंभ करने से पहले आइए हम हृदय से एक गहरी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी इस मंगलमय संदेश को सुन रहे हैं, उन पर आपकी असीम कृपा सदा बनी रहे और उनके जीवन के समस्त दुख शीघ्र ही दूर हों। मित्रों, यदि आपके हृदय में सच्चा कृष्ण प्रेम है तो कमेंट बॉक्स में प्रेम और भक्ति से भरकर जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह अद्भुत भक्ति इस यात्रा को और भी विशेष बनाएगी। इस गहन दिव्य ज्ञान को अंत तक अवश्य ग्रहण करें। और हां, यदि आप चैनल इन कृष्णा हिंदी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्तिमय यात्रा का अनिवार्य हिस्सा बन सकें। तो चलिए, बिना किसी विलंब के इस दिव्य ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब दिल चीख कर अपनी सफाई दे देना चाहता है। मन करता है कि दुनिया के सामने खड़े होकर हर इल्जाम का जवाब दिया जाए, हर गलतफहमी को दूर किया जाए और सबको बताया जाए कि हम गलत नहीं थे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब भीतर का शोर बहुत बढ़ जाता है, तब आत्मा की एक गहरी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि रुक जाओ, अब किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जब इंसान को अपने सत्य पर और अपनी नीयत पर पूरा भरोसा हो जाता है, तब उसे दुनिया की अदालतों में गवाही देने की इच्छा खत्म हो जाती है। इंसान समझ जाता है कि वक्त से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है और समय से बेहतर कोई जवाब नहीं है। वह अपनी कीमती ऊर्जा अब बहस में या खुद को सही साबित करने में नहीं लगाता, बल्कि वह उस ऊर्जा को अपने टूटे हुए हिस्सों को समेटने और अपने कर्मों को सुधारने में लगा देता है। धीरे धीरे लोग भी उस इंसान की खामोशी को पढ़ने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह इंसान शब्दों से नहीं, अपने वजूद से बोलता है। उसका शांत आत्मविश्वास और उसकी ठहराव भरी चाल दूसरों को बिना कुछ कहे प्रभावित करने लगती है। भविष्यवाणियां झूठी हो सकती हैं, लेकिन किसी का कर्म और उसका धैर्य कभी झूठ नहीं बोलता। यही कारण है कि जिसे खुद पर विश्वास हो जाता है, उसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों की नजरें खुद ब खुद उसकी ओर उठ जाती हैं। जब आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं, तब आपकी चाल में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। आप न तो छोटी छोटी खुशियों में बहते हैं और न ही बड़े से बड़े दुख में डूबते हैं। आपकी भावनाएं अब एक गहरे सागर की तरह शांत हो जाती हैं, और यही संतुलन आपको इस शोर भरी दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है। अंत में इंसान यह कड़वा सच समझ ही लेता है कि खुद को साबित करने की दौड़ सिर्फ वहीं तक होती है जहां भीतर एक खालीपन होता है। जिस दिन विश्वास ने भीतर जड़ें जमा लीं, उस दिन शब्द अपने आप कम हो जाते हैं, और वही गहरा मौन आपकी सच्चाई का सबसे मजबूत प्रमाण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी की उम्मीदों का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठाए घूमता है, वह धीरे धीरे खुद से बहुत दूर होता चला जाता है, और जो इस बोझ को उतार फेंकता है, वही सच में मुक्ति का अनुभव करता है। अब इस बात को अपने जीवन के उन पलों से जोड़कर देखिए जब आपने खुद को मिटा दिया था, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। बचपन से ही हमें एक पाठ पढ़ाया गया कि अगर तुम सबको खुश रखोगे तो तुम अच्छे इंसान कहलाओगे। हमें लगा कि अगर हम अपनी इच्छाओं का गला घोंट देंगे, अगर हम अपनी असुविधा को नजरअंदाज कर देंगे, तो शायद लोग हमें अपना लेंगे, लोग हमें प्यार करेंगे। शुरू में यह सब बहुत अच्छा लगता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी अच्छाई के कसीदे पढ़ते हैं, और आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत ली। लेकिन धीरे धीरे यह आदत एक ऐसा फंदा बन जाती है जो आपका दम घोंटने लगती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद से ही गद्दारी करने लगता है। वह अपने मन की आवाज को अनसुना कर देता है, अपनी थकान को छिपा लेता है, और यह भूल जाता है कि उसकी अपनी भी कोई सीमाएं हैं। बाहर से सब कुछ शांत और सुंदर दिखता है, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा होता है। मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है
कि अगर मैंने ना कह दिया तो कहीं वह इंसान मुझसे नाराज न हो जाए, कहीं मेरा रिश्ता न टूट जाए। समस्या यह है कि इस दुनिया की भूख कभी नहीं मिटती। आप जितना दूसरों के लिए करते जाएंगे, उनकी उम्मीदें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। एक समय ऐसा आता है जब इंसान अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका होता है, लेकिन विडंबना देखिए कि वह अपनी यह थकान किसी को बता भी नहीं पाता, क्योंकि दुनिया की नजर में तो वह वही अच्छा इंसान है जो कभी थकता नहीं है। जब इंसान को यह ज्ञान होता है कि पूरी दुनिया को खुश रखना मुमकिन ही नहीं है, तभी उसके जीवन में असली बदलाव की शुरुआत होती है। वह पहली बार आईने में देखकर खुद से पूछता है कि आखिर मैं क्या चाहता हूं, मेरी खुशी किसमें है। वह सीखता है कि कुछ बातों पर विनम्रता से ना कह देना कोई पाप नहीं है, बल्कि यह अपनी आत्मा की रक्षा है। जैसे ही इंसान अपनी सीमाएं तय करता है, उसे लगता है कि उसके कंधों से मनोभारी बोझ उतर गया हो। मना करने से झूठे रिश्ते टूटते जरूर हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते और निखर जाते हैं। जो लोग केवल मतलब के लिए आपके साथ थे, वे खुद ब खुद रास्ता बदल लेते हैं, और जो आपकी रूह से जुड़े हो है कि खुद को मारकर रिश्ते नहीं निभाए जाते, बल्कि खुद को जिंदा रखकर ही सच्चे रिश्ते जिए जा सकते हैं। हर किसी को खुश न करने का मतलब यह नहीं है कि आप पत्थर दिल हो गए हैं। इसका अर्थ बस इतना है कि अब आप झूठ बोलना छोड़ रहे हैं। आप वही वादा करते हैं जो आप निभा सकें, और वही करते हैं जो आपकी अंतरात्मा गवाही देती है। यही ईमानदारी आपके भीतर एक गहरा सुकून लेकर आती है। धीरे धीरे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, मन शांत रहने लगता है, फैसले साफ और स्पष्ट होने लगते हैं, और वह पुरानी थकान गायब हो जाती है। क्योंकि अब आप दो चेहरों वाली जिंदगी नहीं जी रहे होते, आप अंदर और बाहर से एक हो जाते हैं। यही एक रूपता जीवन को हल्का और जीने लायक बनाती है। अंत में इंसान यह समझ जाता है कि जब तक वह खुद को कतार में सबसे पीछे खड़ा रखता रहा, जीवन उसे पहाड़ जैसा भारी लगा। और जिस दिन उसने दुनिया को खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ी, उसी दिन से उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जब स्वीकार कर लिया जाता है और उससे मुंह नहीं मोड़ा जाता, तब वही दुख मनुष्य के भीतर ऐसी सोई हुई शक्ति को जगा देता है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। जीवन में दर्द किसी न किसी रूप में हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। किसी को भरे बाजार में अपमान का जहर पीना पड़ता है, किसी को बहुत प्यार से बनाए रिश्तों के टूटने का दर्द सहना पड़ता है, किसी को कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, और किसी को अपनों से ही बेरुखी मिलती है। फर्क बस इतना होता है कि कोई इस दर्द के पत्थर से टकराकर शीशे की तरह बिखर जाता है, और कोई इसी दर्द की आग में तपकर सोने की तरह निखर जाता है। अधिकतर लोग दर्द को छिपाने के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लेते हैं। वे उसे भूल जाना चाहते हैं, उससे कोसों दूर भागना चाहते हैं, या अपनी हालत के लिए किसी और को कसूरवार ठहराना चाहते हैं। ऐसा करने से मन को कुछ पल का दिलासा तो मिल जाता है, लेकिन वह दर्द भीतर ही भीतर नासूर बनता चला जाता है। वह इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि अंदर से खोखला कर देता है। एक अनजाना डर घर कर जाता है, आत्मविश्वास की दीवारें दरकने लगती हैं, और हर नई चुनौती एक पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जो इंसान अपने दर्द को गले लगा लेता है, उसका रास्ता बिल्कुल अलग होता है। वह किस्मत को नहीं कोसता। वह खुद से यह सवाल नहीं करता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह शांत होकर सोचता है कि इस ठोकर ने मुझे क्या सिखाया है। वह दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनाता, बल्कि उसे अपनी ताकत का ईंधन बना लेता है। यही वह नाजुक मोड़ होता है जहां इंसान की कमजोरी धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने लगती है। जब इंसान अपने आंसुओं को समझदारी में बदल देता है, तब उसके व्यक्तित्व में एक गहराई आ जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर अब परेशान नहीं होता, क्योंकि उसने बड़े तूफानों का सामना किया होता है। उसकी सहने की क्षमता बढ़ जाती है। वह जानता है कि जिंदगी का सबसे बुरा रूप
वह देख चुका है, अब इससे बुरा और क्या होगा। ऐसा व्यक्ति हालातों से लड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें साध लेता है। जब परिस्थितियां उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं, तब वह बिखरता नहीं, बल्कि और शांत हो जाता है, क्योंकि उसने अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लिया होता है कि अगर मैं उस काली रात से निकल आया तो यह सवेरा भी मेरा ही होगा। यही भीतरी शक्ति बाहर की दुनिया पर असर डालने लगती है। धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगता है। कभी बाहर के हालात सच में सुधर जाते हैं और कभी इंसान भीतर से इतना वज्र हो जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्याएं उसे छोटी लगने लगती हैं। दोनों ही सूरतों में जीत उसी की होती है। लोग उसे देखकर हैरान होते हैं कि जो इंसान कल तक टूटा हुआ था, वह आज इतना अटल कैसे खड़ा है। ऐसे इंसान की खामोशी में भी एक आवाज होती है। उसके व्यवहार में गजब का धैर्य होता है और उसके फैसलों में एक परिपक्वता होती है। वह किसी को अपनी कहानी सुनाकर सहानुभूति नहीं मांगता, बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व ही उसकी विजय गाथा होता है। इसीलिए लोग उसके सामने बेवजह उलझने की हिम्मत नहीं करते और वक्त भी धीरे धीरे उसके पक्ष में होने लगता है। अंत में इंसान यह समझ जाता है कि दर्द जीवन का पूर्ण विराम नहीं होता, वह तो बस एक कोमा है, एक प्रक्रिया है। जो दर्द को सिर पर उठा लेता है वह दब जाता है, और जो उसी दर्द को सीढ़ी बना लेता है उसके सामने आसमान भी झुकने लगता है। हर कोई आपकी सफलता की कहानी सुनना चाहता है, लेकिन जब आप संघर्ष की आग में जल रहे होते हैं, तब बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ जलने को तैयार होते हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को लोगों के वादों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से बांधना